नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी वलायमाला में आए हुए विविध टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के बारे में देख लेंगे। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। अभी विविध वैकेंसी के बारे में देख लेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए पे लेवल रहेगा लेवल 7 और पे स्केल रहेगा 44,900 टू 1,42,400। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी है 11 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में 8 पोजीशन, बेंगलुरु में 3 पोजीशन। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल वैकेंसी है 1 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगला पद का नाम है सब ऑफिसर। पे लेवल रहेगा लेवल 6 और पे स्केल रहेगा 35,400 टू 1,12,400 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। टोटल वैकेंसी है 1 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा किसी फायर डिपार्टमेंट में लीडिंग फायरमैन, इसके साथ 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर पोजेसिंग सब ऑफिसर सर्टिफिकेट रहना चाहिए और BSc डिग्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन, इसके साथ सब ऑफिसर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अलॉन्ग विथ minimum 2 years experience as a leading fireman after sub officers course from NFSC नागपुर। इसके साथ आपको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आप फिजिकली फिट और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में पास होना चाहिए। सब ऑफिसर सर्टिफिकेट shall be from NFSC नागपुर, otherwise regional fire service training center लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, गोवा, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई से सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगला पद का नाम है टेक्नीशियन बी। पे लेवल रहेगा लेवल 3 और पे स्केल रहेगा 21,700 टू 69,100 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। टेक्नीशियन बी टर्नर, टोटल वैकेंसी है 1 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा SSLC और 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ ITI, NTC, NAC इन टर्नर ट्रेड। टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड, टोटल वैकेंसी है 4 और वलायमाला में 2 पोजीशन है, बेंगलुरु में 2 पोजीशन है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा SSLC और 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ ITI, NTC, NAC इन फिटर ट्रेड। टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, टोटल वैकेंसी है 1 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा बेंगलुरु में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा SSLC और 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ ITI, NTC और NAC इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड। अगला पद का नाम है हेवी व्हीकल ड्राइवर ग्रेड A। पे लेवल रहेगा लेवल 2 और पे स्केल रहेगा 19,900 टू 63,200 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। टोटल वैकेंसी है 2 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा पास इन SSLC और 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन विच 3 इयर्स एक्सपीरियंस हेवी व्हीकल ड्राइविंग में रहना चाहिए अलॉन्ग विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइट मोटर व्हीकल और इसके साथ आपको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अलॉन्ग विथ पब्लिक सर्विस बैज। अगला पद का नाम है लाइट व्हीकल ड्राइवर ग्रेड A। पे लेवल रहेगा लेवल 2 और पे स्केल रहेगा 19,900 टू 63,200 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। टोटल वैकेंसी है 2 और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वलायमाला में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा पास इन SSLC और 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइट व्हीकल ड्राइविंग। इसके साथ आपको लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना पड़ेगा।
और एज लिमिट के बारे में देखें तो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा 35 ईयर्स फॉर ऑल द पोस्टर्स। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट रहे तो 5 साल का, OBC कैंडिडेट रहे तो 3 ईयर्स का, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे तो आपको DOPT ऑर्डर के द्वारा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अभी नेचर ऑफ जॉब एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक कॉलम में दिए हुए नेचर ऑफ जॉब रहेगा। और सब ऑफिसर पोजीशन के लिए पोस्ट कोड 794 में दिए हुए नेचर ऑफ जॉब रहेगा। और टेक्नीशियन के लिए 795 टू 797 तक एक कॉलम में दिए हुए नेचर ऑफ जॉब रहेगा आफ्टर सिलेक्शन। और 798 पोजीशन हेवी व्हीकल ड्राइविंग के लिए, इसके लिए आपको ये कॉलम में दिया हुआ जॉब करना पड़ेगा। और 799 ये लाइट व्हीकल ड्राइविंग के लिए है और ये जॉब आपको करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन आपको मेरिट बेस के द्वारा आपको प्रमोशन भी रहेगा। और सिलेक्शन होने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस के साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स को मिलेगा और सब्सिडाइज कैंटीन भी मिलेगा और हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस भी मिलेगा और लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा। इसके साथ आपको नेशनल पेंशन सिस्टम में एंट्री किया जाएगा, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। अगर आप SC/ST, OBC, EWS, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहेंगे तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाकर सबमिट करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, एक्सेप्ट पोस्ट नंबर 794 दैट इज़ सब ऑफिसर पोजीशन के लिए आपको रिटन टेस्ट अलॉन्ग विथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। और रिमेनिंग पोस्ट 792, 793, 795, 790 और 797 के लिए आपको 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहेगा और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स का। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट को 1:5 रेशियो के आधार में फर्दर स्किल टेस्ट को बुलाया जाएगा इसरो द्वारा। और पासिंग क्राइटेरिया रहेगा रिटन टेस्ट में, ये कॉलम में दिए हुए नंबर्स को देख सकते हो। अनरिजर्व और जनरल मेरिट कैंडिडेट के लिए रिटन टेस्ट में आउट ऑफ 80 32 मार्क्स लेना पड़ेगा और स्किल टेस्ट में 100 में 50 मार्क्स लेना पड़ेगा। अगर रिजर्व कैंडिडेट रहेंगे तो यदि SC/ST, OBC, EWS और PWD कैंडिडेट रहेंगे तो रिटन टेस्ट में 80 में 24 मार्क्स लेना पड़ेगा और स्किल टेस्ट में आउट ऑफ 100 में 40 मार्क्स लेना ही पड़ेगा। अभी सब ऑफिसर पोजीशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा देख लेंगे। सब ऑफिसर पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट रहेगा अलॉन्ग विथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और उन कैंडिडेट सब ऑफिसर पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। और सब ऑफिसर पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट रहेगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम रहेगा और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 120 मिनट्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। इधर सब ऑफिसर पोजीशन के लिए एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया है और किस कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होगा उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को बुलाया जाएगा 1:50 रेशियो के आधार में।
पीईटी टेस्ट रहेगा स्टेज 1 और स्टेज 2 में, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, गो ऑन गो बेसिस रहेगा। और हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर पोजीशन के लिए रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 120 मिनट्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स। हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए ये सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पार्ट ए में 50 मार्क्स, पार्ट बी में 15 मार्क्स, पार्ट सी में 15 मार्क्स और पार्ट डी में 20 मार्क्स रहेगा। और हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर एग्ज़ाम में पास हुए कैंडिडेट को 1:5 रेशियो के आधार में स्किल टेस्ट को बुलाया जाएगा, दैट इज़ ड्राइविंग टेस्ट। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और गो ऑन गो बेसिस रहेगा। और रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई रहेंगे तो, सर्विंग एम्प्लॉई रहेंगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 12 अगस्त 2025 को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग रहेगा 26 अगस्त 2025। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज़ अपलोड करना पड़ेगा। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेंगे। पोस्ट कोड नंबर 792, 793 एंड 794 के लिए टोटल एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 750 रुपीज़। अगर आप SC/ST, OBC, फीमेल और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहेंगे तो फ़ी एग्जम्पशन रहेगा। और टोटल फ़ी में अदर कैंडिडेट रहेंगे तो 500 रुपीज़ रिफंड किया जाएगा। आफ्टर रिटेनिंग द एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़। ये रिफंड अमाउंट आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब है ये एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 250 रुपीज़, लेकिन हमको 750 रुपीज़ भरना पड़ेगा। और पोस्ट कोड नंबर 795 टू 799 तक टोटल एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 500, और फ़ी एग्जाम्पशन भी रहेगा SC/ST, फीमेल और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। इसमें भी अदर कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा आफ्टर रिटेनिंग द एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़। ये रिफंड कैंडिडेट एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद आपको आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम अटेंड नहीं किए तो ये रिफंड अमाउंट नहीं आएगा। और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख के जाए तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन रहेगा 12 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 27 अगस्त 2025। और ये फॉर्मेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये सब ऑफिसर पोजीशन के लिए मात्र है। ये सर्टिफिकेट आप असिस्टेंट सिविल सर्जन और इक्विवेलेंट पोजीशन के मेडिकल डॉक्टर से लेकर आपको ऑनलाइन अप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। और फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आप इस कॉलम में देख सकते हो फॉर सब ऑफिसर पोजीशन ओनली। और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दिए गए हैं, ये कॉलम में देख सकते हो। इन दी मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है ओनली फॉर सब ऑफिसर पोजीशन के लिए बिफोर एंटरिंग इनटू फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट। ये फॉर्मेट साइन करके आपको सबमिट करना पड़ेगा।
और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर सब ऑफिसर पोजीशन के लिए ये नीचे दिया गया वाला कॉलम में आप देख सकते हो। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए बिलो एज 40 ईयर्स के लिए 1.5 किलोमीटर रन इन 7 मिनट्स रहेगा और वुमेन कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रन 4 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका एज 40 ईयर्स के अबो है तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर रन इन 8 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा और वुमेन कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रन 5 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। और स्टेज 1 में क्वालिफाई हुआ कैंडिडेट को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। इसमें रोप क्लाइंबिंग रहेगा, कैरिंग ए वुमन डमी रहेगा, 60 kg फॉर मेन के लिए रहेगा और 50 kg वेट रहेगा वुमेन कैंडिडेट के लिए। और टाइम भी दिया गया है, इसको कैरी करके आपको उसी टाइम पर आना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप भी रहेगा, बेस्ट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे और रनिंग 100 मीटर्स भी रहेगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।